Hello Ritu, Hello, sir. Hello, sir. I'm fine, sir. how was your day? My day is as usual. मैंने कितनी बार कहा है माई डे वाज बोल रहे हैं आप फिर अगले दिन वही गलती Sorry, कर रहे sorry, हैं। माई डे मेरा दिन था ना, sorry. मेरा दिन अच्छा था सर। मैंने पूछा हाउ वाज। अभी तो सर, पर दिन तो पूरा नहीं हुआ ना सर। दिन तो अभी आधा है। सुनो, जो प्रश्न है उसके हिसाब से आंसर होता है ना। मैंने पूछा था हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। ओके, तो आपने जवाब, जो ओके। प्रश्न है हिंदी में, जैसे हिंदी में होता है उसी के जवाब हम हिंदी में वैसे ही देते हैं ना, उसी काल में, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वैसे जी। इंग्लिश में भी उसी यस, काल में देना, हाउ वाज योर डे, आपका दिन कैसा था। मेरा दिन अच्छा था। जब मैं पूछूंगा माय हाउज योर डे टुडे, आपका दिन कैसा है आज का, तब आप बोलोगे माई डे इज गुड। ओके। ठीक है। माय डे वाज गुड। एज यूजुअल। माई डे वाज एज यूजुअल। वो कहाँ पे है हमारी, क्या नाम है। सत्तू सत्तू जी आ रहे होंगे। सत्तू कहाँ रह गई यस, है। ओके चलो, आ रहे मैं हैं। आपसे टेंसेस के बारे में पहले थोड़ा सा पूछता हूँ, फिर आज का कंसेप्ट करेंगे हम आज का, ठीक है। यस सर, सर मेरी सितवन की बात हो रही थी। हम कह रहे थे हमें पहले बेसिक से ही स्टार्ट करा दो आप। फिर से हमें, क्योंकि 4 महीने हो गए ना, हमने हाँ किया नहीं कुछ। तो हमारा बेसिक के लिए वो फिर रह ही गया फिर से। हाँ ठीक है, पहले बेसिक में क्लियर कराता हूँ। बेसिक में सबसे पहले, फिर बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, ताकि आपके लिए तो बिल्कुल बेसिक से ही कराना पड़ेगा मुझे। कुछ ना हाँ कुछ, जी, वैसे तो हाँ आपको जी, हाँ आ जी। गई है, लेकिन फिर बेसिक से कर लोगे तो आपका क्या होगा कि आपको रिहर्सल हो जाएगी, जो चीज़ रहती होगी वो भी भर जाएगी, फिल हो जाएगी उससे। ठीक है। यस सर, यस। अच्छा पहले मुझे बताओ, पहले सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। जी। सब्जेक्ट होते हैं, ये शुरुआत की इंग्लिश है बिल्कुल, ये होता है विषय, जिसके विषय में बात होती है। यस सर। सब्जेक्ट है ना। अच्छा, यस। इसमें मैं की इंग्लिश क्या होती है। आई। और हम। वी। वेरी गुड। आई और वी। वेरी गुड। ओके। और तुम। यू। और तुम बहुत सारे। वी आर। नहीं, आप बहुत सारे। देन आर। बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे हैं ना नहीं सर। नहीं, आप आर। आप। ओके, हम बहुत सारे मिलके हम वी आर। वी। नहीं, आई का तो बन गया वी। ए आई हो यस गया सर, मैं, वी। और इसका प्लूरल बन गया वी। आप एक वी। यू हो तो अनेक कितने यू हो गए। ओके, इतने नहीं कौन से यू। इसका भी यू है। जैसे यू हाउ ही आर आएगा। यू, आप कैसे हो, एक बैठे ओके तब भी हाउ आर यू, बहुत सारे बैठे हैं तब भी हाउ आर यू होता है। सर। ओके, ठीक है। ये ओके। कंफ्यूजन था। यस। चलो ये थोड़ा क्लियर सा हो गया। ठीक है। हो गया ओके। क्लियर। ठीक है। अच्छा, वह। जी। सॉरी। वह। प्लीज रिपीट। वह। वह मैंने दिया। वह ही। ही, सॉरी, ही। वह और वह बहुत ही। सारे। वह का वो। अब एक वह नहीं है, वो ओ, है। आ, वह। बहुवचन में चलेगी। ही शी। नहीं, दे। दे। डियर। दे 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 दे। देखो ही, दे। एक ही है ना। एक ही। एक ही, हम्म, शी, ही। एक ही। ही, ये सारे दे। मिला के दे बन गए। दे। दे बन गई। यस। दे। यस सर। ठीक है। ही थी। यस। ओके। अब लड़की के लिए, फीमेल के लिए क्या आएगा, वह। शी। शी। वेरी गुड। और बहुत सारी शी हो गई, बहुत सारी शी खड़ी हैं। बहुत बहुत सारी के लिए आएगा। दे ही आएगा सर इसमें भी। वेरी फीमेल। गुड, इसके लिए भी दे आएगा, चाहे लड़का हो दे चाहे लड़की हो, बूढ़ा हो आएगा, अच्छा बच्चा हो, लड़की। सबके लिए दे। सबके लिए ठीक है। दे आएगा वेरी जी सर। गुड। सिर्फ जी। एक वचन में ही और शी है, अनेक वचन में ये दे है। ठीक है। जी जी। ओके। ओके, ये आपको, ये नॉर्मल जो हमारा अभी तक चल रहा था, मैं तुम वह, वो सारा हो गया। यस। अच्छा अब अगला, इसका अगला, जी। इसका पोजेशन जी के। सर। जैसे कि मैं तो हो गया। ठीक है। अब मैं का, जी। 2 मिनट, फोन आ रहा यस है, सर। सिर्फ 2 मिनट। नो प्रॉब्लम सर। Pose one you chep skora. Ata ma student ka.
ओके, pause one which is score. Pause one. You can call Chris if you want. Okay. Okay. हाँ, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई वी, अच्छा अब आ गया इसमें एक और चीज समझने वाली है बेसिक में जो क्लियर करनी है। जैसे मैं कहता जी हूँ मेरा, हमारा, अब इसके बीच में करते हैं जी। तो क्या बना? मेरा, माई, माई, मेरा तो माई। माई यस बन सर। गया, आई का बन गया माई। यानी कि ये आपका माई। एक, इस पे हक होता है जी किसी चीज के ऊपर, सिंपल भाषा में जी अधिकार, हक जी। जिसे कहते हैं। जैसे अच्छा। माई हाउस, मेरा घर, माई माई। फैमिली, मेरी फैमिली, माई वाइफ, मेरी वाइफ, माई डॉटर, मेरी डॉटर, माई पापा, मेरे पापा, माई मदर, मेरे मदर। अच्छा, अब हमारा, हम और हमारा, हमारे में भी सर यही होगा ना। नहीं योर हमारा। क्या होता है? आ, नहीं सॉरी, क्या था मेरे भूल गई। और माई आवर, में आर, आर सॉरी, हाँ देखो, आर, डब्लू वाला आर। हाँ अब ये नहीं बोलेंगे वी होम, होगा आवर होम, आवर होम, आवर होम। आवर होम, आवर हाउस, आवर आवर होम। होम, ठीक है, आवर आवर हाउस। फैमिली, हमारी। हमारा। अब ये कि इसका मतलब क्या निकला? हमारी, ठीक है, हम और हमारी, मैं और मेरा, हम और हमारी, ठीक है। आवर। अब ये जो दो थे, ये जो थे ये आपके थे पोजेशन के लिए, जो ये वाला भी बता पोजीशन। दूं, माई वाला, इसको बोल्ड कर देता हूं मैं, जी ये और जी ये हमारा जी सर। क्या बना? ये हमारा पोजेशन है, अधिकार, पोजीशन अधिकार ठीक है। है। हमारा और मई। yes, हाँ, मेरा। अब यू है, तो यू का क्या बना? यू का, हम यू का तो यू मैंने सेकंड पर्सन हम्म, है ना। सेकंड पर्सन का तो यू सामने वाला जो है वो हमारा नहीं है। अब तो यू देखो, आ यू का बना आपका यूअर, यूअर होम, यूर, यूर होम। यस। यूअर, यूअर हाउस या यूअर होम। होम बन गया, ठीक है। यूर। यस। ये अब यस मैं सर। इसको बोर्ड में लेके जा रहा हूँ, जी। ये वाला। अब यू तुम्हारा। का, हाँ यू का यूअर बन गया, अनेक जी। थे तब भी यूअर ही बना वो, बने। तब भी वो यूअर ही बना। यूर। आपके घर, योर, योर होम, योर हाउस। ठीक है। तुम्हारा घर। तो इसको योर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी योर। रॉकेट साइंस नहीं है ये, इसलिए अपने पास योर होम, ठीक है। जैसे मैं सभी को कह रहा हूँ, यू कैन लिव इन योर होम, ठीक है, ओके। जी सर। अब अगला आ गया ही का, ही। वह और वह उसका, दे। उसका परिवार, उसका, उसका। उसका। हिज। वेरी गुड, हिज। तो यहाँ क्या बना हिज। आपका? यहाँ बना हिज हाउस, हिज। हिज फैमिली, हिज हाउस। ठीक है, यस सर। हिज ओके। फैमिली। हिज तो हाउस। इसका क्या बना? हिज, ओके। दे का क्या बना? दे का दे का बना है। यू आर। यू, यूर ही आएगा सर। दे नहीं, का वे। वे। वे देयर, आता है ना दे में भी। देयर, बहुत देयर, सारे दिया। देयर, दिया। देयर, 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 टी एच ई जी एच, हाँ जी। देयर, हाँ देयर जी होम्स, सर। यस सर, दो दियर होते हैं ना, एक तो होता THERE, एक होता THEIR, है ना। दो देखो, दियर होते हैं। जो टी एच ई आर होता है ना, वो होता है यहाँ, जी। हेयर यहाँ, यहाँ। देयर वहाँ, हेयर यहाँ, देयर दियर। वहाँ, ठीक है। दियर। हेयर देयर, वो टी एच ई आ रही है, वो दियर। वहाँ के लिए। अब जी। ये टी एच ई आई आ रहा है, ये उनका, जी। उनका, उनका। उनके, उनके भी हो सकता है, उनका, उनके, उनका। ठीक है। अभी देखो, ये बेसिक क्लियर करा रहा हूँ अभी मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से। दे का देयर बन गया, देयर होम्स, दियर्स होम। देयर कंट्रीज, उनकी, उनके दियर्स मुल्क, कंट्री। देयर होम्स, देयर फैमिलीज, अब दियर एस आ होम। जाएगा क्योंकि ये दियर फैमिली। चेंज हो जाएगा, ठीक है, जी जी। दियर। ओके, ओके। अब शी था, तो शी का क्या बना? ही सी का हर। वेरी गुड, शी का हर बना, हर, हर हाउस, हर होम, हर हाउस। फैमिली, ठीक है। तो
ये हमारा बोर्ड। और जो फीमेल थी उसका दे का क्या बना? दे का हेयर, देयर ही बना इसका भी। देयर ही बने। देयर होम्स, देयर फैमिलीज, देयर देयर होम, हाउसेस। ठीक है, सेम सेम देयर जी हाउसेस, देयर जी। फैमिलीज। तो लेकिन इसमें आपको प्लूरल का प्रयोग करना है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा दिया गया, देयर है, हाउसेस। देयर सब। ठीक है, समझ आ गई क्या बना ये? जी जी सर। वेरी गुड। आई का देयर माई हाउस, बना। देखो आई का, आई होम नहीं, माई हाउस, आई होम नहीं, माई मेरा घर, होम, माई माई होम। होम, और माई होम। हम होम नहीं होगा, यू, हमारा घर होगा, वी होम योर नहीं होगा, होम, अवर योर होम, होम, योर होम। आवर होम, ठीक है, योर होम। इसी तरह से यू का यूर बना, एंड यू का जी, योर होम्स भी। यू एक भी है, यू बहुवचन भी है, सिर्फ यू ही है इसमें एक और अनेक है, एक ही है, बाकी सब में एक ही। एस का ही। पूरल का नहीं होएगा, यस। वेरी गुड। दे का देयर बन गया, जी जी। शी का हर बन गया, दे का यस। देयर हाउसेस बन गया, जो मैंने आपको भी सारा कराया। गुड सतवंत आज आफ्टरनून आप सर। लेट हो गए, क्या हुआ आपको? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आप क्या हुआ, टाइम पे नहीं आए आज? सब ठीक सर तो है? मेरी गुड़िया स्कूल में से आई ना, थोड़ा लेट आई यार, 10 मिनट लेट बस थी उसकी, तो उसको खाना वगैरह देना था तो लेट हो गई मैं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनको ये कह रहे थे सर मुझे थोड़ा शुरू से करा दो, तो मैं बिल्कुल बेसिक से थोड़ा पॉलिश करना चाहती हूँ, तो वो मैं उनको पॉलिश करा रहा था कि इसका हम कैसे बनाएंगे। सर ये ठीक है, देर हाउस, उनके हाउस। हाँ उनके घर। देखो, दे हो गया उनके, और उनके घर, क्योंकि वो भी बहुवचन में ही हो जाएंगे ना, देयर हाउसेस, जी देयर हाउसेस। अब देयर हाउस, उनमें से किसी एक का घर बता रहे हैं या उन सभी का सिर्फ एक घर है, लेकिन उन सभी के अलग अलग बहुत सारे घर हैं तो देयर हाउसेस, लेकिन उन सभी का एक घर है तो देयर हाउस। जी जी सर। ठीक है, बल्कि बहुत सारे बंदे एक ही घर में रहते हैं तो देयर हाउस, लेकिन बहुत सारे बंदों के बहुत सारे घर हैं तो देयर हाउस। अगर देयर बड़े हैं तो उनके घर भी बढ़ गए, देयर हाउसेस, जी उनके घर। सर। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में था। ओके, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके अच्छा मुझे बताओ, टेंसेस आपको दोबारा करने हैं या नहीं करने, क्योंकि टेंसेस बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट रहता ही रहता है हमेशा। यस करने सर। हैं सर, आप करने। ठीक है, करने हैं सर। ओके। यस। तो पहले हम एक बार टेंसेस के ऊपर चलते हैं, रिहर्सल करते हैं, क्योंकि टेंसेस ऐसी चीज़ है कि इसको बार बार करना पड़ता है जब तक ये आ ना जाए, निकले ना दिमाग से, बल्कि सेव ना हो वैसे जाए। सर, वैसे सर मैंने और रितु दी ने कल आपस में बात की थी, तो हम्म, हम कह रहे थे, वैसे आपने हमारे मन की बात कह ली कि हम सर को बोलेंगे कि हमें एक बार टेंसेस दोबारा करा दें, एक बिल्कुल बार बिल्कुल। थोड़ा। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि देखो जब रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो शरीर अपने आप जी सीधा खड़ा सर। हो जाएगा। तो ये हाँ अपना जी सर। सिद्धांत। यस सर। क्योंकि ना सर अभी ना हमें मतलब काफी दिनों के बाद कर रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल मॉडल मॉडल इतनी जल्दी दिमाग में पढ़ नहीं रहे। हम सोच रहे कि अभी पहले टेंस हो जाए, फिर एकदम लाइन पे लाइन आ जाएगी तो फिर बिल्कुल मॉडल कर देंगे फिर बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बेसिक के ऊपर जाके आपको टेंसेस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो अभी सब्जेक्ट हमने किया आई वी यू दे ही शी इट, ये सारे क्या है, ये आपके सब्जेक्ट हैं, जो हमारा विषय है जिसके सब्जेक्ट। विषय में बात हो रही है। कोई भी विषय हो सकता है, जैसे कप है मेरे पास, कप के विषय में बात हो रही है, जरूरी नहीं आई वी यू दे ही हो, टीचर ने अगर ये बता दी नहीं, इसके अलावा भी है, जिसके विषय में सिंपल बात हो रही है, जिसके बारे में, जैसे हिंदी में कहते हैं ना उसके बारे में बात हो रही है, वो विषय है आपका सब्जेक्ट। यस सर। आपकी बैंगल्स के बारे में बात हो रही है, चूड़ियों के बारे में, बैंगल्स के बारे में बात हो रही है, आपकी रिंग्स के बारे में बात हो रही है, आपकी एयर पिन के बारे में बात हो रही है, आपकी ग्लासेस के बारे में, स्पेक्स के बारे में बात हो रही है, आपके हेयर के बारे में बात हो रही है, बैंगल। ये जिसके बारे में बात हो रही है वो सारी सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट। यस सर। सब्जेक्ट। ओके। अब है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? ये सारे हैं इज, वैसे तो आपको आती हैं इज लेकिन एम आर करा देता हूँ मैं, एक बार दोबारा करा देता हूँ। इज, एम। एम, आर, ये सारे, ये प्रेजेंट के अंदर वर्ब है। जो वर्ब चल रहे हैं, डू डज का आ गया आपका, इसका डू कॉम्बिनेशन। डज अच्छा, उधर से आपका आ गया वाज वर हैज, हैव, हैज इसका आ गया, और पास्ट में यही जाके हैड बन जाता है, हैड का रूप ले लेता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया आपका सर विल। डू डज डिड भी होगा। हाँ वो पास्ट में डिड हो डेट जाएगा, पास्ट में होगा ना। डिड पास्ट में हो पास्ट में जाएगा। होगा। मैं इधर का लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं डिड लिख देता हूँ ताकि एक ही कॉम्बिनेशन बन जाए हमारा।
फिर मैं इधर भी चेंज कर देता हूँ, इधर इसका जो पास्ट होगा वो फिर बन जाएगा वाज एंड वर, वाज और वर। इसका ये बन जाएगा, इसको मैं लाइन पे ही ले आता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए सारी। तो डज, हैज, हैव, हैड, यानी कि लास्ट वाले हमारे जो हैं वो पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और यही आपका फ्यूचर में जाके विल और शैल का रूप ले लेता है। तो यही, ये वाले जो हैं ये आपके फ्यूचर में जाके किसका रूप ले लेते हैं, विल हैव का। will और विल have। हैज नाम की कोई चीज नहीं होती, विल हैड और विल हैज नाम की कोई चीज नहीं होती। विल मैं इधर लिख देता हूँ, नोट कर लेना इसको, विल हैज एंड विल हैड इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट रहता है, ये कभी करेक्ट नहीं होता। हमेशा आपका विल हैव का प्रयोग होता है, चाहे वो ही शीट ही क्यों ना हो, ठीक है। ओके। यस सर। अच्छा, पहले ये बताओ मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही हो आपको? नो नहीं नो सर, सर, ठीक है। योर वॉइस इज करेक्ट सर। थैंक यू। आप ऐसे इसके लिए आज के बाद वर्ड यूज़ करोगे, अगर आपको बहुत साफ सुथरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको कहे सर योर वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्या होता है? क्लियर। जब आप कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाते हो ना, तो आप कोई गाना सुनते हो तो आप कहोगे कि इसमें थोड़ी ना आवाज़ अच्छी नहीं, इट इज़ नॉट क्रिस्टल क्लियर। और वैसे ही बहुत अच्छी आवाज़ आई अपने कान मिल गया, ओहो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल सी, क्रिस्टल क्लियर, ये है आपका वर्ड। एकदम साफ। इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी में मतलब क्या है? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ओके। और एक और चीज़ आपको सिखाई थी, मैंने कहा था मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ सर, मुझे मैम बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ। आप क्या कह रही हो, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है? इसके लिए एक इंग्लिश का वर्ड मैंने आपको सिखाया था बहुत पहले, याद है आपको? नो सर। चलो इसको, इसको भी याद कर लो, इसके बाद टेंसेस करते हैं। इट, अगर तो प्रेजेंट तो इज लगाओगे, पास्ट है तो वाज लगाओगे। इट इज एज क्लियर एज मड। मड होता है कीचड़, यह कीचड़ की तरह साफ। अंग्रेजी से बोलते हैं, हमारा हिंदी में कहने का मतलब होता है कि मुझे बिल्कुल साफ नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। इट इज एज इट इज क्लियर एज एज। क्लियर एज मड। हाँ, अगर आप कहीं पे इट जाते इज, हो। सर बोलूंगी दोबारा बिल्कुल, क्या सर? बोलो बोलो। इट इज एज क्लियर एज मड। हाँ, इट इज एज क्लियर एज मड। वेरी गुड, मड, ठीक है। ये होता क्या है कि कोई बैंक का बंदा आया, उसने सतवंत को, उदाहरण दे रहा हूँ, उसने सतवंत को समझाया मैडम इस पे 7% इंटरेस्ट होगा, इस पे जीएसटी 18% है, इस पे ये है, इस पे वो है। सतवंत को ना समझ नहीं है बहुत ज़्यादा, तो कहेगी एक्सक्यूज मी सर, इट इज़ एज क्लियर एज मड फॉर मी, यस सर। ठीक है। अब ये स्कूल में गए, टीचर ने कहा कि आपका बच्चा ना वो लिखने में गोल गोल लिखता है, वो करवी नहीं लिखता, उसको ऐसे लिखना चाहिए। आप थोड़े परेशान हो गए, क्या कह रही है टीचर, मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा। तो आप कहोगे मैम एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, इट इज एज क्लियर एज मड फॉर मी, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन, यस सर। ठीक है। वो ताकि उसको समझ आ जाएगी, जो सामने सुनने वाली बेवकूफ़ नहीं है, इसको सारा कुछ पता है, इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकती, ठीक है। तो यस सर। इट इज एज क्लियर एज मड, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी भी लिख देता हूँ इसकी। इट इज एज क्लियर एज मड, बिल्कुल भी साफ ना होना, बिल्कुल भी साफ, मतलब कि समझ के हिसाब से, समझ ना आना या होना, सिंपल। इट इज एज क्लियर एज। ये बंदे अब बहुत ज्यादा बोलने लग गए हैं आज के टाइम में, इट इज एज क्लियर एज मड, नॉर्मल हो गया ये वर्ड। पहले होता था किसी किसी को आता था, अब ये हर कोई बोलने लग गया है, इट इज एज क्लियर एज मड, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपने लक्ष्य की। हाँ जी, हाँ जी। सर सर सर, जैसे कि कोई बात समझ नहीं आई तो हम ऐसे बोलेंगे, इफ यू डोंट माइंड कैन यू स्पीक अगेन। एक्चुअली इट इज एज क्लियर एज मड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे बोल सकते हो, उसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक है। आपने ये बोला है इफ़ यू डोंट माइंड, ये इसलिए ताकि इंसान एक पोलाइट लगता है। इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू प्लीज, कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन, बिकॉज इट इज
एज क्लियर एज मड फॉर मी। अगर किसी कोई और आपके साथ रितु गई है, रितु को समझ नहीं आती, सतवंत को कौन नहीं मारी, यार मुझे नहीं समझ आई क्या बोल रहे हैं ये, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज इट इज एज क्लियर एज मड फॉर हर, क्योंकि वो लड़की है, फीमेल है रितु, फॉर हर। Yes, sir. ठीक है ना। तो जो मैं कराता हूँ उसको अपने चेंज करना है, उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है, टाइम के हिसाब से। अगर ये पास्ट में चला गया, इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन, बिकॉज इट वॉज, फिर आप वाज का प्रयोग करोगे अगर आप पास्ट के अंदर जा रहे हो। इट वॉज एज क्लियर एज मड फॉर मी, कि Yes, आपने sir. जो मुझे कल समझाया था या पहले समझाया था वो मेरे लिए मेरे लिए क्लियर नहीं है। चलो अब हम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ओके, अब हम करते हैं टेंसेस को स्टार्ट। टेंसेस, टेंसेस काल, इसके बिना इंग्लिश बर्बाद, सिर्फ रेपिडेक्स वाली इंग्लिश रह जाएगी। ठीक है, जिसमें कहते हैं सो नाइस ऑफ यू, यू आर वेरी गॉर्जियस, मतलब कि इंसान फिर क्या करता है यार, बस इसके आगे कोई अक्षर नहीं होता क्या, तो बंदा सोच में पड़ जाता है, बस इतना ही होता है। तो अपनी क्या बनाया हमने, अपना तो कुछ भी नहीं बनाया, हम तो बना बनाया दिया ना। तो हमेशा Yes, sir. रेस्टोरेंट भी काम नहीं आता, ज्यादातर घर की रसोई काम आती है। इसलिए जो टेंसेस है हम अपनी खुद की प्रोडक्शन कराते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट आपका पहला है प्रेजेंट, आप सभी को पता है। दूसरा है जी आपका पास्ट, तीसरा है आपका फ्यूचर। ये तीन होते हैं, इन तीनों के अलावा और कोई टेंस नहीं होता। जो पहला आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट की पहली श्रृंखला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, ये अपना फोन रखने की जगह नहीं मिली, तो नीचे रखती हूँ तो गर्दन दुखती है, ऊपर रखती हूँ तो रखा नहीं जा रहा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो इंडेफिनिट, ये देखो ये आपके बन गए हैं। पहला है आपका जी इंडेफिनिट प्रेजेंट के अंदर, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से ही आपका ये आपका पास्ट में भी है, इसी तरह से ये आपका फ्यूचर में भी है। पास्ट के अंदर भी है यही, और फ्यूचर के अंदर भी आपको यही मिलेंगे। यानी कि इन टेंसेस को करने के बाद आपकी काफ़ी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, उसके बाद सिर्फ एडवांस इंग्लिश बचती है जो कि इतनी आपके लिए मुश्किल नहीं होती। ओके, अब हम करते हैं इसको। पहले चलते हैं हम प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट, जी प्रेजेंट के अंदर आपका इंडेफिनेट है, तो इसकी पहचान क्या है, पहचान है आपकी डेली हैबिट्स, डेली डेली रूटीन। डेली रूटीन आपकी क्या है कि मुझे रितु ने कहा कि सर मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ। ता है ती है ते है आ गया, कर्म के बाद उठना भी तो काम है ना हमारा, उठना बैठना खाना पीना। ठीक है, मैं 4 बजे उठती हूँ सर, उसके बाद ना मैं ब्रश करती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ सर, उसके बाद मैं नहाती हूँ सर, उसके बाद मैं मंदिर या गुरुद्वारे जाती हूँ सर, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, नहीं उसके बाद खाना खाती हूँ फिर चाय पीनी चाहिए, खैर ठीक है। तो उस हिसाब से आपने डेली रूटीन अपनी बना दी। यानी कि काम के एंड में ता है ती है और ते है जरूर 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 आता है काम के एंड में। ठीक है, तो जैसे कहता हूं खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, गाता हूं, ये सारा जितना भी है वट एवर इट इज आपको पता ही है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है। तो हम इसमें ही आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो इसका जो रूल है, रूल है इसका ऑरिगल रूल, सिंपल सब्जेक्ट प्लस
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अनलेस कि आपका ही शीट नहीं आया जब तक बीच में। तो Yes. आपने क्या किया, आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन, सोनू एंड मोनू, एक से ज्यादा हो गए ना, Yes. पेरेंट्स, इन सभी के साथ आपका वर्ब की सिर्फ Yes. आई गो, यू गो, ही ईट्स, वो आगे आएगा, ही ईट्स, शी ईट्स वाला आपका आगे आएगा। यानी कि जो आपका यहाँ पे ही चाइल्ड, सोनू, उसके बाद मोनू आया एक एक करके, उसके बाद आया माई फादर ईट्स, क्योंकि पिता एक है माता एक है, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई को, माई डॉग, ये सब क्या है, ये एक फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये है आपका इसका रूल, ये रूल है आपके। अब हम बनाते हैं इसको, जैसे एक एक करके मैं इसको फटाफट कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा आई रन, मैं भागता हूँ, रोज का काम होगा, आई रन एवरी डे, मैं रोज भागता हूँ। अकेला आई रन भी इसके इसके अंडर ही आता है। अब मैंने कहा कि यू स्पीक, आप बोलते हो, क्या बोलते हो आगे लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। यू स्पीक Speak इंग्लिश, English. आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, या अफर्मेटिव के अंदर सारे आपके आगे। अच्छा, इसके बाद आपके डेली आपके जो ईडियम्स हैं, ईडियम्स हो गए, जो आपके फ्रेजेस हो गए, ये सर ज्यादातर, जैसे हाँ जी, सर जैसे बोलते हैं यू टेक माई क्लास डेली। वेरी गुड, यू टेक माई क्लास डेली, आप मेरी रोज क्लास लेते हो, है ना, शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इसके अंदर भी आप चीज याद रखना, ज्यादातर 99% जो है आपका, 99.9% ही कह सकता हूँ, इसमें आपके प्रेजेंट इन डेफिनेट ही लगा होता है। जैसे जैसे मैंने कहा कि ट्रुथ नीड्स नो एविडेंस, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ता है ती है ते है आ गया। यस सर। किताबों में हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, सन राइजेस, सूर्य उदय होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट। ठीक है, एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। ये, बेस्ट। हाँ, ये जो अभी ये वाले काम कर रहा हूँ, ये वाला क्या है, ये आपका है, सॉरी, जो ये वाला सेंटेंस है, ये आपका आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीजों को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जिनको जाता कोई नहीं रोक सकता है, ये सच है, ये रोज है। हाँ, ये होएंगे, है ना सच है, सर? ये हमेशा ही सच रहता है, चाहे हम इस दुनिया में, हमारे आने से पहले भी यही सच था, हम रह रहे हैं तब भी यही सच है, हमारे जाने के बाद भी ये सूर्य उदय होता ही रहेगा, पृथ्वी गोल गोल घूमती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ठीक है, तो ये दुनिया के जो सच हैं, जो हमेशा सच रहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, इनमें एस और यस का प्रयोग होता है। मैंने कहा कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी काम बिगाड़ती है, ये आपका ईडियम आ गया, मुहावरा इंग्लिश में। जल्दबाजी में किया गया कार्य हमेशा विनाश की ओर ही, ज्यादातर वेस्ट ही हो जाता है, विनाश ना भी तो वेस्ट ही हो जाता है ना, ये ईडियम है आपका। ठीक है, इस तरह से ये आपके यूज होते हैं। कुछ पूछना है आपको, हाँ पूछो। सर जैसे आपने बोला कि धरती घूमती है, तो हम्म, इसमें हम ये ऐसे बोलेंगे ना, अर्थ अराउंड्स ऑलवेज। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे इसको बताता हूँ, अच्छा कि आपने पूछ लिया। द The earth, द अर्थ, द the अर्थ, देखो इसको ऐसे बोल लोगे द अर्थ, इसको दो तीन तरह से बोलते हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से दिया, एक में दिया था जो मैंने पढ़ा, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, एक तो ये था। दूसरी moon किताब में मैंने पढ़ा था द अर्थ रोटेट्स moves around the sun. सन, ठीक है, The earth rotates around the sun. अराउंड द सन, द अर्थ
The earth moves move moves move कुछ ऐसे था, टूवर्ड्स द सन, कुछ ऐसे था। लेकिन ये दोनों ही कर लेना, गलत मैं आपको कोई नहीं कराना चाहता। ये दो तो मैंने पढ़े ही थे, ये तो 100% श्योर थे, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों में दिए हुए थे ये। तो The ये earth rotate around the रोटेट्स sun. अराउंड द सन। अच्छा, इन around the दोनों में sun. एस और एस लगा है, दोनों के कर्म में भी एस लगा है। यस सर। Yes. और सर जैसे आपने जो लिखा कि जो धरती है वो सूरज के मतलब अराउंड मतलब घूमती है, चारों तरफ अगर हम घूमती है। सिर्फ सिंपल बोले कि अर्थ घूमती है तो हम बोलेंगे अर्थ अराउंड रोटेट हाँ, रोटेट्स। द अर्थ रोटेट्स, बस। धरती घूमती है, The earth rotates. द अर्थ रोटेट्स, बस। Rotates. Rotates. बस ये बन गया, ठीक है। जरूरी नहीं अर्थ होगा, मून भी कह सकते, क्योंकि अगर हमने साइंस Moon. हाँ पढ़ी जी। तो जो एक जी। The सूरज है, moon. सूरज के ही चारों तरफ सारे घूम रहे हैं असल में। द मून यस रोटेट्स, मीन्स सर ऑल द प्लैनेट आर मूव्स मूव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, एक सूरज है, इसके आसपास पृथ्वी घूम रही है। अच्छा, और दूसरे जो ग्रह जो घूम रहे हैं उनके भी इर्द ग्रह वो गिर्द भी इर्द गिर्द कोई ना कोई घूम रहा है, वो भी घूम ही जा रहा है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चलो आगे करते हैं। हेस्ट मेक्स वेस्ट। एक था जिसे हम कहते हैं कि एम्प्टी एम्प्टी विसल, VIST, विसल्स, विसल्स, वेसल्स होता है मेरे ख्याल, वेसल्स, वेसल एक है, सॉरी, वेसल मेक्स नो नॉइस, कुछ इस तरह से आता है इसका, कि जो एम्प्टी वेसल है, वेसल होती है सीटी, विसल सॉरी, विसल होती है सीटी, जो सीटी होती है, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होगी या यस कोई, तो यस सर। तो empty vessel makes no noise. तो जो एम्प्टी एम्प्टी खाली एम्प्टी होता है, एन एम्प्टी। चलो इन्होंने आगे आजकल तो बहुत अच्छा सिस्टम बन गया कि वो आपको जो आपके आर्टिकल्स हैं साथ में ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तो 2 मिनट देखिए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, नाइस। सर ये वही वाला है ना कि खालीपन डाक करे आवाज, वही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वही है, ठीक है। इसमें भी मेक्स का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो ओके ये ओके जितने भी आपको मिलेंगे ना, जितने भी इडियम्स वगैरह मिलेंगे, ये सारे आपको इसी तरह से। अब देखो, गॉड डज, अब देखो ये करता है, भगवान करता है, गॉड डज एवरीथिंग फॉर द बेस्ट। भगवान हर कार्य अच्छे के लिए करता है, फिर से डू का डज बन गया, क्योंकि भगवान एक वचन में है हमेशा, ठीक है। अच्छा, भगवान के साथ कभी द नहीं लगता, द गॉड कभी नहीं आता, सिंपल गॉड आता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। गॉड डज एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है। मैं अच्छा, फिर हम क्या कहते हैं कि मनी मेक्स अ मेयर Hmm. गो, Hmm. काम बनाए Oh. काम। ये सारे मुहावरे हैं। अब इनमें सभी में एस एस लगा हुआ है, सभी में ना, अगर आप कोई भी किताब खोल के देखो, 99.9% उनके कर्मों के साथ आपके ऐसे ही दिखाई देगा। सारे इडियम्स हैं, ये सब इडियम्स हैं, ये जितने भी हैं ये आपके यस इडियम, सर। सब इडियम्स हैं ये आपके। ये इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ लगता है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है फ्यूचर की बात के लिए। आप कहोगे सर वो कैसे, फ्यूचर में तो विल और शैल लगना चाहिए, इसमें मुझे समझ नहीं है कैसे आप कह रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन, स्कूल सेशन, SCHWL, स्कूल सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 21 अगस्त, अगस्त का ए बड़ा आ जाएगा, अगस्त 2023। तो अभी ये क्या हुआ, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिना जाएगा, है फ्यूचर में, लेकिन आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको इसको यूज करना है, ठीक है। द नेक्स्ट सेशन, सॉरी, ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं इसमें, द नेक्स्ट सेशन वाला हो गया। एक हम और लेते हैं, जो आपकी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़ पेपर
हेडलाइंस। न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, ये भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती हैं। जैसे मैंने कहा 20 people die in an earthquake, बल्कि 20 लोगों की मृत्यु हुई अर्थक्वेक में। हालांकि ये पास्ट में है, लेकिन जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है वो हमेशा अभी भी अगर आपके आसपास पड़ी है ना इंग्लिश की, निकाल के देखना, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेगी। यस सर। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी जैसे चाहे तो अभी देख लो निकाल के, चाहे बाद में देख लेना। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है उसकी शर्त होती है, वो आपका जो टाइटल होता है ना, मेन जो हेडलाइन होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको मिलेगी। ठीक है, ओके। यस सर। अब हम, ये तो होगी हमारी पहचान और चीजें हमारी लगाई कहाँ जाती हैं। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से पहले चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको इसका नेगेटिव वगैरह करा दूंगा। तो पहला प्रश्न है रितु से। रितु आप बोलो, मैं कंप्यूटर साफ करती हूँ। मैं कंप्यूटर साफ करती हूँ। आई क्लीन द कंप्यूटर। आई क्लीन द कंप्यूटर, वेरी गुड। क्लीन। सतवंत कंप्यूटर साफ करती है। सतवंत क्लीन्स द कंप्यूटर। सतवंत क्लीन सा कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है। सतवंत कैसे बड़ा आ जाएगा, क्योंकि सतवंत एक नाम है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। ठीक है, हम्म। सर जैसे आप जैसे कि हम दा लगाते हैं, हम्म। कंप्यूटर में दा क्यों लगाया सर हमने? क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, ये आपकी मेन वस्तु है, जो कि जिससे कहते हैं ना, कोई चीज आपकी पर्टिकुलर है, तो उसमें आपका द का प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी जो आपको सिर्फ किसी मेन। चैप्टर कराऊंगा कि द आपका कहाँ ओके। कहाँ लगता है। द देखो, द आपके प्लैनेट्स के साथ लगते हैं, द मार्स, द वीनस, द सन, ये इसके साथ आपका हमेशा द लगेगा। आप जो काम करने जा रहे हैं, अगर वो उस चीज से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपका द आएगा। ठीक है, वो मैं आपको आने वाले टाइम में कराऊंगा सारा द। द आपका रिवर्स के साथ लगता है। द आपका प्लेसेस के साथ लगता है, जो कि टूरिस्ट हैं, जो हिस्टोरिकल हैं, जैसे द हिमालयाज हो गया। ठीक है, अब मिस्टर भगत सिंह नहीं आएगा, द भगत सिंह आएगा। वो मिस्टर नहीं है, वो द है, क्योंकि वो लीजेंड है। ये सारे द के कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें आपको 1 या 2 सेशन लगेंगे, आपको मैं सारा द एन और ए का प्रयोग बता दूंगा। द आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है। वो मैं आपको आगे करा दूंगा आने वाला टाइम। ठीक है, ओके ओके। ओके सर। अच्छा, अब है रितु की बारी दोबारा से। रितु आप बोलो, मैं अ, उदास होती हूँ। मैं उदास होती हूँ। आई एम सैड। वो तो हो गया, मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मैं उदास होती हूँ, ता है, ती है, ते है लगा दिया इसमें। ओके। होती हूँ। आई एम हम्म। इज नहीं, सतवंत इसको बनाने की कोशिश करो, आपको आ जाएगा। अगर सतवंत भी नहीं बनाते, फिर मैं बताता हूँ इसमें कैसे होगा। आई मेक सैड। नहीं, वो तो मैं मैं उदास बना रही हूँ। नहीं, कोशिश नहीं करो। नहीं बन रही हूँ मैं उदास। ये 2 तरह से बनेगा। एक तो आई फील सैड, मैं उदास होती हूँ, प्रेजेंट आई फील इंडेफिनिट सैड। सब्जेक्ट प्लस ये, मैं उदास होती हूँ। आई बिकम सैड भी होता है आपका। सर मैं ना दोनों में से मैं इसमें मेक में और फील में फंस गई थी। मैंने सोचा मेक बनेगा क्योंकि हैप्पी करते हैं, अगर आई एम हैप्पी तब भी लगाते हैं ना। तो वो तो हम दूसरे को बनाने के लिए करते हैं ना। लेकिन आई मेक यू हैप्पी, मैं तुझे खुश करती हूँ। ओके। वो दूसरे के ये लिए है, फीलिंग। ओके दूसरे करते खुद के ओके। लिए नहीं है। आई फील सैड। वो एक किस्म में सिर्फ हो सकता है, आई मेक ए कॉल, बस।